इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 5 की। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एलाइजा अपनी नींद से जाग चुका होता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी होती है और साथ ही वो काफ़ी वीक हो चुका होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर डेवीना खड़ी होती है। डेवीना को वहाँ पर देखकर वो अपना कंट्रोल खोने लगता है और वैम्पायर में कन्वर्ट होने लगता है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है और डेवीना से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए वैम्पायर और विचेस के बीच चल रही इस फाइट को ख़त्म करने के लिए। जिस पर डेवीना कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, और उससे बड़ी बात मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं। जिस पर एलाइजा उससे कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना तो तुम मत करो, लेकिन मैं काफ़ी समय बाद उठा था और अगर मुझे तुम्हें हार्म करना होता तो मैं तुम्हें अब तक मार चुका होता, लेकिन मैं बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता और इसीलिए मैं चाहता हूं तुम मेरी हेल्प करो। डेवीना वहाँ से कील उठाती है, अपनी उंगली में चुभोकर ब्लड लेकर उसकी जुबान पर लगा देती है और इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है क्लॉस और सोफी आपस में बात कर रहे थे, जहाँ क्लॉस सोफी से कहता है कि मैं थोड़े टाइम के लिए अपने काम में बिजी क्या हो गया, तुमने तो अपनी विचेस फ्रेंड्स को मेरी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए ही छोड़ दिया। जिस पर सोफी कहती है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था और आखिर मैं उसको क्यों मरवाना चाहूँगी जबकि हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हेली को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगी। जिस पर क्लॉस कहता है कि तो फिर उसको मारने की कोशिश क्यों की गई। जिस पर सोफी बताती है कि मेरी एक विच फ्रेंड ने तुम्हारे बच्चे के लिए एक विजन देखा था, जिसमें उसे पता चला कि अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तो सारी विशेस खत्म हो जाएंगी और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, और शायद इसी वजह से उन्होंने हेली को मारने की कोशिश की। क्लॉस उसे कहता है कि मुझे हेली को सुरक्षित रखना है। वहीं रेबेका भी कहती है कि मैंने एलाइजा को वादा किया है जब तक वो वापस नहीं आ जाता हेली की प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। सोफी कहती है इसका मतलब कि एलाइजा डेवीना से बात कर रहा है और शायद से वो हमारे बारे में उसे सब कुछ बता दे। वहीं सोफी का एक पास्ट सीन देखने को मिलता है जहां सोफी से जेन मिलने आती है और आकर वो उसे हक करती है और बताती है कि हार्वेस्ट पास आ रहा है। वहीं प्रेजेंट टाइम में रेबेका उससे पूछती है कि हार्वेस्ट क्या है, जिससे सोफी उसे बताती है कि हार्वेस्ट एक रिचुअल है जिसे हम विचेस को हर 300 साल में एक बार करना पड़ता है, जिससे हमारी पावर्स बनी रहती हैं और हम कभी भी नहीं मरते हैं। हमें एक और पास्ट का सीन देखने को मिलता है जहां पर 4 विचेस को हार्वेस्ट के लिए चूज किया गया था, जिनमें से डेवीना भी एक थी। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं जहां क्लॉस के पास मार्शल का कॉल आता है। क्लॉस बात करता है जिस पर मार्शल उसे बताता है कि बायोम में काफ़ी सारी विचेस का कत्ल कर दिया गया है और उस दिन फुल मून भी नहीं था, लेकिन शायद से ये इन्फॉर्मेशन है कि उनका खून वेयरवुल्व्स ने किया है, इसीलिए मैं उस जगह पर जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए और मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मार्शल बताता है कि मैंने वहाँ पे पहले से ही अपना एक बंदा भेज दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वहाँ तुम भी मेरे साथ में चलो। जिस पर क्लॉस हाँ कर देता है और कहता है मैं भी काफ़ी समय से बायो में नहीं गया हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा, और क्लॉस वहाँ से निकल जाता है मार्शल के पास के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ मार्शल जाता है डेवीना से मिलने, उसको आता देख एलाइजा छुप जाता है। मार्शल आकर डेवीना से कहता है कि आज रात मैं तुम्हें बाहर ले जाने वाला हूँ, और ये बात सुनकर डेवीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मार्शल वहाँ से चला जाता है। एलाइजा बाहर निकलता है और डेवीना से कहता है कि तुमने मार्शल को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर डेवीना कहती है कि मुझे अभी तुमसे काफ़ी सारी बातें करनी है। वहीं एलाइजा पूछता है कि तुम हम मार्शल के काफ़ी ज़्यादा करीब लगती हो, जिस पर डेवीना कहती है कि वो मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह है। जिस पर एलाइजा कहता है कि ऐसी फैमिली का क्या फ़ायदा जो तुम्हारी फ्रेंड्स और तुम्हारी मेंबर्स को मारने की कोशिश करे। जिस पर डेवीना कहती है कि वो लोग ये डिज़र्व करते हैं। जिस पर एलाइजा कहता है ऐसा क्यों। जिस पर डेवीना कहती है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है जब हम लोगों को हार्वेस्ट के लिए चूज़ किया गया था, जिस पर मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन तब भी मुझे और मेरे फ्रेंड्स को उस हार्वेस्ट के लिए सेक्रीफाइस के लिए चूज़ किया गया था। वहीं एलाइजा पूछता है कि इस हार्वेस्ट रिचुअल में तुम्हें करना क्या था। जिस पर डेवीना बताती है कि मुझे इस रिचुअल में मरना होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां सोफी विचेस मैसेकर वाली जगह पर जा रही थी, तभी उसके पास हेली आती है और आकर अपने साथ में ले चलने की रिक्वेस्ट करती है। सोफी उसे ले चलने से मना करती है और कहती है वहाँ पे खतरा हो सकता है और शायद से वहाँ वेयरवुल्व्स भी हो सकते हैं। जिस पर हेली कहती है मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ और अगर वहाँ पर वेयरवुल्व्स हुए तो मेरे साथ में चलने पे तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा और मेरे साथ में होने से वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। तभी रेबेका भी वहाँ पर आ जाती है और हेली उसे भी चलने के लिए मना लेती है। वो तीनों बायो के लिए निकल जाते हैं और वहीं रेबेका क्लॉस को कॉल करके बता देती है कि वो लोग विचेस मैसेकर वाली जगह पर जा रहे हैं और वो कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है जहाँ क्लॉस मार्शल से एक बार में मिलता है जाकर, और वहीं जाकर क्लॉस मार्शल से पूछता है कि आखिर तुम डेवीना से कैसे मिले। जिस पर मार्शल बताता है पास्ट की बात है जब मैं विचेस को जादू करने से नहीं रोकता था और तब मैं और सोफ़ी साथ में थे। तब हमें पास्ट का एक सीन देखने को मिलता है जहाँ मार्शल और सोफ़ी इंटीमेटेड होते हैं और वहीं सोफ़ी मार्शल को बताती है कि हार्वेस्ट का एक रिचुअल होने जा रहा है जिसमें मेरी 4 फ्रेंड्स को सेक्रीफाइस करना होगा। जिस पर मार्शल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे मेरी कोई हेल्प चाहिए। जिस पर सोफ़ी कहती है नहीं, तुम मेरे लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। वहीं प्रेजेंट टाइम में क्लॉस उससे पूछता है
कि अगर उसने तुम्हारी हेल्प नहीं ली तो फिर तुमने क्या किया था। मार्शल कहता है कि उसने वही किया जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए। उसने इन सारी चीज़ों की शिकायत जाकर के चर्च के फादर से की, जिस वजह से चर्च के फादर ने सारी विचेस को समझाया, लेकिन वो लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। और वहीं उन्होंने चर्च के फादर के भतीजे के ऊपर जादू किया और उसने चर्च के सारे फादर्स को मार दिया और लास्ट में खुद की भी जान ले ली। वहीं सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है जहाँ एलाइजा और डेवीना आपस में बात कर रहे थे, जिस पर एलाइजा डेवीना से पूछता है कि तुमने जो अपने सेक्रीफाइस की बात बोली उसका मतलब क्या था। जिस पर डेवीना बताती है कि हम 4 लोगों को हार्वेस्ट के लिए सेक्रीफाइस पर चूज़ किया गया था, जिसमें से मेरी 3 फ्रेंड्स को मार दिया गया, लेकिन मैं वहाँ से भाग गई और इसी वजह से सारी विचेस मुझे ढूंढना चाहती हैं और जैसे ही वो मुझे मार देंगी हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और उन्हें काफ़ी सारी पावर्स मिल जाएंगी, लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं मिली तो वो सारी की सारी मारी जाएंगी और मैं भी नॉर्मल हो जाऊंगी। जिस पर एलाइजा कहता अच्छा, तो तुम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल होना चाहती हो। जिस पर डेवीना कहती है हाँ। एलाइजा कहता है कि क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड्स या फिर और कोई नहीं था। जिस पर डेवीना बताती है हाँ, मेरी 4 फ्रेंड्स थी, जिनमें से एक थी म्यूनिक और उसकी आंट ही उसे बचाने की कोशिश कर रही थी हार्वेस्ट के टाइम पर। डेवीना कहती है लेकिन मुझे बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं था, जिस वजह से मुझे वहाँ से भागना पड़ा। एलाइजा पूछता है आखिर उसकी आंट का नाम क्या था। जिस पर डेवीना बताती है उसकी आंट का नाम सोफी था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर रेबेका, हेली और सोफी तीनों जंगल में पहुंच चुकी थी और वहाँ हर जगह लाश ही लाश पड़ी हुई थी। वहीं मार्शल का एक आदमी आ जाता है और उन तीनों को देखकर वहाँ से भाग जाता है। रेबेका क्लॉस को कॉल करती है और उसको मार्शल के आदमी के बारे में बताती है, जिस पर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है, लेकिन वो बाद में कहता है मैं इसको संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा और डेवीना बात कर रहे थे, जिसमें एलाइजा डेवीना से पूछता है कि आखिर पूरी बात क्या थी। जिस पर डेवीना बताती है कि हम सभी लोगों को प्रिंसेस की तरह तैयार किया गया और फिर सभी विचेस ने हमें साथ बुलाया। जैसे ही हम उनके पास गए हमारी एक फ्रेंड को पकड़ के उसका गला काट दिया गया। उसके बाद दूसरी विच का नंबर आता है और वो उसे भी पकड़कर उसका गला काट देते हैं, लेकिन तभी वहाँ मार्शल आ जाता है और मार्शल आ करके उसको बचाने लगता है और सारी विचेस को मारने लगता है। लेकिन तब तक म्यूनिक को भी वो लोग मार चुके होते हैं, लेकिन मार्शल डेवीना को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर डेवीना बताती है इसी वजह से मैं मार्शल को अपनी फैमिली मानती हूँ, क्योंकि उसने ही मेरी जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पर क्लॉस और रेबेका मार्शल के साथ में होते हैं और वहीं रेबेका आ चुकी होती है। तभी क्लॉस देखता है बाहर मार्शल का वो आदमी आ चुका होता है जिसने उन लोगों को बायो में देखा था। क्लॉस बाहर जाता है और जाकर उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ देता है और उसे वहीं मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एलाइजा डेवीना से बात कर रहा होता है और तभी एलाइजा डेवीना से कहता है कि मेरी माँ भी एक बहुत पुरानी और काफ़ी पावरफुल विच थी और तुम्हें अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं तुम्हें उनकी बुक ला करके दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और डेवीना उसकी बात मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉस उस आदमी को मारकर जैसे ही बार के अंदर आता है वो सिर्फ रेबेका को वहाँ देखता है, जिस पर वो रेबेका से पूछता है कि मार्शल कहाँ गया। जिस पर रेबेका कहती है वो बिना बताए ही यहाँ से चला गया। जिस पर क्लॉस कहता है शायद से मार्शल हमें धोखा दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ मार्शल सीधे डेवीना के पास पहुँचता है और उससे जाकर कहता है कि अब हमें चलना होगा। जिस पर डेवीना बहाना बनाती है और कहती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही है। मार्शल डेवीना को गोद में उठाकर अपने घर ले जाकर एक बेड पर सुला देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एलाइजा आता है और आकर के उससे बात करता है, जिस पर डेवीना कहती है कि शायद से तुम्हें अपना किया हुआ प्रॉमिस याद होगा और तुम उसे भूलना नहीं। एलाइजा उससे कहता है कि हाँ, मैं अपने प्रॉमिसेस हमेशा याद रखता हूँ और उन्हें कभी भी नहीं तोड़ता हूँ। एलाइजा वहाँ से चला जाता है। वहीं बाहर मार्शल क्लॉस से मिलता है। क्लॉस मार्शल से कहता है कि तुम डेवीना को यहाँ से ले जाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। जिस पर मार्शल कहता है कि मैं बस उसकी सेफ्टी चाहता हूँ और मैं उसे बचा के रहूँगा और उसे यहाँ से ले जा के रहूँगा। जिस पर क्लॉस कहता है कि पावरफुल लोग हमेशा ही लोगों की सेफ्टी करने की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। तभी मार्शल उससे कहता है कि अगर तुम भी इतने ज़्यादा पावरफुल थे तो तुम पहले भाग क्यों गए थे। ये बात सुनकर क्लॉस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे एक ज़ोर का पंच मारता है, जिससे मार्शल काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वो उठने ही वाला होता है, तभी वो एक बार फिर गिर जाता है और वहीं खड़ा होता है एलाइजा। एलाइजा आकर कहता है कि मेरे भाई को टॉर्चर करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। एलाइजा को वहाँ देखकर क्लॉस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है। वहीं क्लॉस और एलाइजा वहाँ से निकलकर सीधे रेबेका हेली के पास जाते हैं। रेबेका एलाइजा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हक करती है। वहीं जैसे ही एलाइजा हेली के पास जाता है, हेली उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम वो प्रोमिसेस ना किया करो जिनको तुम पूरा नहीं कर सकते। एलाइजा वहाँ से हटकर सीधे रेबेका और क्लॉस से बात करता है जाकर और उन्हें बताता है कि ये सब किया धरा सोफ़ी का है। सोफ़ी ने ही हार्वेस्ट के चक्कर में म्यूनिक को मार दिया और वहीं अब वो डेवीना को ढूंढ ताकि वो डेवीना को मार सके और साथ ही म्यूनिक जिंदा हो जाए और हार्वेस्ट कंप्लीट होकर सभी विचेस पावरफुल हो जाए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ सोफ़ी
म्यूनिक की माँ के साथ में खड़ी होती है और वहीं उसकी माँ उससे कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ जो अपनी बच्ची की जान ऐसे ही दे दूंगी, मैं जानती थी कि हार्वेस्ट सच में है। जिस पर सोफ़ी कहती है हाँ मैं भी जानती हूँ और अब मैं इसे कंप्लीट करके रहूँगी। और इसी के साथ द ओरिजिनल्स के सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 5 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।